गुजरात में एक स्थान है ना पोरबंदर, वहां पर कोई किसी एक गांव में एक महात्मा का जन्म हुआ। महात्मा इसलिए कह रहा हूं, वैसे सदगृहस्थ थे लेकिन महात्माओं का सा जीवन। कृष्णदास बाबा जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, परम भक्त सत्यवादी व्यक्ति, गांव के मुखिया के लड़के थे। एक दिन कोई बंजारा व्यापार करने के लिए उनके यहां पधारा और उसने गांव में आकर के बहुत सारा अपना जो सामग्री थी वो सब बेची, बहुत सारा धन कमा लिया। और धन कमाने के बाद जब वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो कृष्णदास जी के जो पिताजी हैं वो गांव के मुखिया होने के कारण उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपनी राजनीति में उस बंजारे को फंसा लिया और जितना भी उसने धन कमाया था उसका सारा धन हरण कर लिया उससे। बंजारा बेचारा रोता पीटता सबसे प्रार्थना कर रहा है, पर विदेश में आया है, परदेश में आया, भैया कहां चलेगी। तब धर्म के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, तब सत्य के साथ देने वाले कृष्णदास जी आगे आए। बालक ही थे उस समय, तो आगे बढ़ करके उन्होंने बंजारे की ओर से केस दायर करवाया। मैं तुम्हारी साक्षी दूंगा भैया, तुम निर्दोष हो, सारा धन तुम्हारा है। अब बताइए, कोई बालक अपने पिता से लड़ाई करे, वो भी किसी परदेशी व्यक्ति के लिए, क्या आज के समाज में आप कहीं ये देख पाओगे। लेकिन वह भक्त वहां गुजरात में ही जन्मे थे, भक्ति के वशीभूत होकर के, जिन्होंने पिता के विरुद्ध जाकर के उस बंजारे को, उस परदेशी व्यक्ति को उसका सारा धन वापस करवाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप पिताजी ने घर से निकाल दिए। बोले जाओ, जब तुम अपने बाप के ही नहीं हुए तो फिर भला किसके होगे। बालक ने कही कि पिताजी, मैं पिता का तो हूं, बाप का तो हूं, लेकिन सत्य का भी हूं। असत्य का, पिता भी अगर असत्य के साथ है तो मैं पिता की भी सम्मति नहीं मानूंगा। संबंध है, परिवार है। पिता भी अगर अधर्म कर रहा है तो कदाचित पुत्र का ये तो धर्म बन रहा है ना कि पिता को भी एक बार को समझाए, पिताजी आप यहां गलत हो। हालांकि हमारे धर्म में माना गया पिता भगवान का रूप है, पितृदेवो भव। लेकिन अगर कहीं अपराध दिख रहा है तो क्या बालक को नहीं एक बार कहना चाहिए कि पिताजी यहां बेईमानी कर रहे हो, आपको यहां थोड़ी बेईमानी से बचना चाहिए। पिता ने कह दिया या तो तुम हमारी बेईमानी में साथ दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। बोले इसमें तो घर से निकलने में फायदा है। बेईमानी भरा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं भक्तिमय जीवन जीऊं। छोड़ आए पिता का परिवार, ऐसे अद्भुत भक्त रहे।